Hare Krishna. Yes. Yes. Thank you, Prabhuji. Just wanted to check your. Yes, Prabhuji, please start. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yutapadakammalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, आप सभी भक्तों का आज के कृष्णा भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और 4 दिन पहले जैसा आपको मालूम है कि हम सब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस का महोत्सव मनाया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है। हमारे शास्त्रों में कई जगह उनके बारे में वर्णन आता है, उनके जन्म के बारे में वर्णन आता है, उनके माता जी कौन होंगे, पिताजी कौन होंगे, कहाँ पर उनका प्राकट्य होगा, क्या लीलाएं करेंगे, इन सब के बारे में अलग अलग शास्त्र में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कृष्ण वर्णम कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान, वर्ण मतलब उनकी श्रेणी, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान की श्रेणी में ही है। और यह कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है त्विषा अकृष्णम। कृष्ण भगवान का कलर जो मेघ होते हैं, बादल हैं, उनके समान है, और चैतन्य महाप्रभु का कलर मोल्टन गोल्ड जैसे पिघला हुआ सोना होता है उसकी तरह से। और चैतन्य महाप्रभु सांगो पांगास्त्र पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु अपने जो अंग हैं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, उनके अंगों के साथ रहते हैं। उपांग जैसे उनके भक्त हैं शिवास पंडित, वो उन सबके साथ में रहते हैं। और राष्ट्र चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तो उस समय उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था। जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान राम कृष्ण भगवान ने कोई अस्त्र उठा, उन्होंने अलग अलग अस्त्र उठाए थे, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं देखते हम। उनका जो अस्त्र है उनकी सुंदरता है, और उन्होंने जो हरिनाम दिया वो उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। और कहते हैं कि कलयुग में जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह भगवान के इस रूप की
संकीर्तन के द्वारा पूजा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, उनका वर्णन चैतन्य चरितामृतम के अंदर किया गया है। उसके 3 भाग हैं, आदि लीला, अंत लीला, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। फिर चैतन्य भागवत है जो श्रील वृंदावन दास को ठाकुर गोस्वामी ने लिखी है, उसके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन किया गया है। और इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो दूसरे भक्त थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, कई भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया और श्रीला वृंदावन दास गोस्वामी जी ने बताया, उनके ऊपर आगे हमको जानकारी दी है। तो चैतन्य चरितामृतम के 3 भाग हैं। आदि लीला 17 अध्याय है, मध्य लीला में 25 अध्याय है और अंत लीला में 20 अध्याय है। अंत लीला के अंतिम अध्याय के अंदर एक बहुत सुंदर चीज का वर्णन किया गया है, जिसको हम शिक्षा का अष्टकम बोलते हैं। शिक्षा का अर्थ है इंस्ट्रक्शंस और अष्टकम का अर्थ है 8। तो शिक्षा अष्टम 8 शिक्षाएं। अब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी शिक्षा दी और यहाँ पर शिक्षा अष्टम में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। तो दोनों ही शिक्षाएं, लेकिन अंतर यह है कि जब कृष्ण भगवान शिक्षा दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने खड़े थे। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलते हैं तो उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टम बोला तो उस समय उनके आसपास भक्त नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब 8 श्लोक बोले तो उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि ही वॉज इन डीप एब्जॉर्प्शन ऑफ कृष्ण, कि कृष्ण भगवान के ध्यान में बहुत ज्यादा मग्न थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंतिम अध्याय में जिस तरह से उसका वर्णन किया है, वो 8 श्लोक एक साथ नहीं आते। पहले एक श्लोक बोलेंगे, शिक्षाष्टम का पहला श्लोक आता है, उसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2-3 श्लोक बताते हैं, फिर दूसरा श्लोक है, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2-3 श्लोक बोलते हैं। तो इस तरह से ये 8 श्लोकों के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें आदि लीला के अंतिम अध्याय में जानकारी देते हैं। और हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि शिक्षाष्टम के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने हमको 3 चीजों के बारे में बताया है कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध कि जिस वस्तु से हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं वह है कृष्ण भगवान, और अभिधेय कि क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कृष्ण भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, वह प्रक्रिया भी इन श्लोकों के द्वारा हमको मालूम पड़ती है। और प्रयोजन कि कृष्ण भगवान से संबंध स्थापित करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अर्थात कृष्ण प्रेम, उसके बारे भी हमको इन 8 श्लोकों में जानकारी मिलती है। तो शिक्षाष्टम के जो पहले 5 श्लोक हैं वे संबंध के बारे में ज्ञान देते हैं, अंतिम 3 श्लोक हमको प्रयोजन के बारे में ज्ञान देते हैं, और 8 के 8 श्लोक हमको अभिधेय के बारे में बताते हैं। तो शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह श्लोक चैतन्य चरितामृतम के अंतिम अध्याय के अंदर दिया गया है, उसकी संख्या 11 है। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु 7 चीजों के बारे में बताते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र से क्या लाभ होता है और संकीर्तन से क्या लाभ होता है। तो अगर हमें उसका उत्तर देना है तो ये श्लोक हमें उस प्रश्न का उत्तर देता है।
तो इसमें चैतन्य महाप्रभु हमको 7 चीज़ों के बारे में बताते हैं और यह संकीर्तन से क्या 7 चीज़ें होती हैं, 7 लाभ होते हैं, उसके बारे में हमको बताते हैं। तो आज हम 7 में से जो सबसे पहली चीज़ है, चेतो दर्पण मार्जनम, इन 3 शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी 6 चीज़ों के बारे में बताने का समय नहीं रहेगा। तो हम जो सबसे पहली चीज़ बताई चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के विषय में, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि चेत का अर्थ होता है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। दर्पण का अर्थ हम लोग जानते हैं शीशा, जिसके अंदर हम अपना मुख देखते हैं, और मार्जनम का अर्थ है कि उसकी सफाई करना। तो जो संकीर्तन है, संकीर्तन का जो सबसे पहला लाभ है चेतो दर्पण मार्जनम, कि संकीर्तन हमारी चेतना को साफ करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक शीशे को हम खुली जगह में काफी समय तक रखें तो उसके ऊपर धूल जम जाती है, और शीशा साफ है लेकिन फिर भी वो शीशे के अंदर हमको अपना मुख दिखाई नहीं देता है, और अगर मुख साफ है तो भी शीशे में हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि धुंधला है, गंदा दिखाई देता है। तो इसी तरह से हमारी चेतना की तुलना चैतन्य महाप्रभु दर्पण से करते हैं, और कहते हैं कि जिस तरह से दर्पण पे धूल जम जाती है, ऐसे ही हमारी चेतना है, और चेतना के ऊपर भी धूल जमी हुई है। और चेतना के ऊपर किस चीज की धूल जमी हुई है? कि चेतना के ऊपर भौतिक जगत की धूल जमी हुई है। शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन का नाम दिया है कि कृष्ण भावना भावित संघ है, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना कृष्ण भावित होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं है, अभी हमारी चेतना भौतिक भावना भावित है। हमारी चेतना को संसार में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनसे आसक्ति है। और आसक्ति का अर्थ यहाँ पर यह है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, कि हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हम वो अपनी भौतिक चेतना को भौतिक वस्तुओं से, भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक संबंधों से अलग नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से समावेश है उसके अंदर, भौतिक जगत के अंदर। कि अगर कोई धनी व्यक्ति है, कोई धन का लोभी व्यक्ति है, तो वह जहां जाएगा हर एक चीज में धन देखने का प्रयास करेगा। जो भी चीज मिलेगी उसकी तुलना धन से करेगा। अगर उसको उसका जन्मदिन है, जन्मदिन में उसको बहुत सारे उपहार मिले, तो वह यह नहीं देखेगा कि उपहार देने वाले का भाव क्या था, उसका प्रेम कितना था। वह सिर्फ ये देखेगा कि हर एक उपहार का मूल्य कितना है, और सारे उपहारों का मूल्य जोड़कर वो देखेगा मुझे इतने रुपए के गिफ्ट मिले हैं। और जब हमें किसी चीज में आसक्ति होती है तो उस चीज के अंदर दोष हो तो भी हमें उसके अंदर गुण दिखता है।
एक बार एक भक्त प्रचार करने के लिए गए, तो वह लोगों को समझाना चाहते थे कि शराब पीने से क्या हानि होती है। तो उन्होंने एक एक बॉटल ली, उसके अंदर शराब जैसा एक ड्रिंक था जो शराब जैसा लगता था, और एक दूसरी बॉटल में कुछ कीड़े थे, 2-3 मच्छर थे, और उन्होंने उनको वो बॉटल के अंदर डाला और वो मच्छर मर गए। तो उसके बाद प्रभु जी ने पूछा वहाँ पे लोगों से कि भाई अभी आपने इस घटना से क्या समझा है, जो मैंने आपको दिखाया उससे क्या समझा। तो सभी व्यक्तियों को समझ में आ गया कि अगर हम शराब पिएंगे तो बहुत शीघ्र हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन श्रोतागण में से एक व्यक्ति था जो शराब पीता था, और बहुत ज्यादा शराब पीता था। तो प्रभु जी ने बोला कि प्रभु आप बताइए आपने क्या सीखा इससे। तो कहता है कि प्रभु मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरे पेट के अंदर कीड़े हैं वे मर जाएंगे और मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं भौतिक चेतना, कि जिस चीज में से हमारा नुकसान हो रहा है हम उसके अंदर भी अच्छा ही देखें। तो हमारी चेतना है उसके ऊपर बहुत सारे जन्मों की जो आसक्ति है उसकी धूल जमी हुई है। हमने इस जन्म से पहले कई लाखों जन्म लिए, या कई लाखों परिवार के अंदर गए हम। तो जैसा हम देखते हैं ये इस संसार में हर एक परिवार के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनका अलग अलग रहन सहन होता है, अलग अलग रहन ढंग होता है, अलग अलग चेतनाएं होती है, व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं, खान सब चीजें बहुत सारी अलग अलग होती है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो इस जन्म के अंदर वो पूर्व जन्म के सारे संस्कार भी आते हैं, या वो सब पूर्व जन्मों की आसक्ति भी आती है। तो आप सोचिए कि अभी हमारी चेतना के ऊपर ये जो धूल है ये सिर्फ इस जन्म की नहीं है, ये हमने कई लाखों जन्म लिए। उन सब जन्मों में जो हमारी आसक्ति थी, जो हमारी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई, वह सब इस जन्म में भी हमारे साथ है, और वह हमारी चेतना के ऊपर धूल के जैसी जमी हुई है ना। तो हम जब इस धूल को साफ करेंगे तब हमें जो हमारी शुद्ध चेतना है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो रूप है, और उसके ऊपर जो परमात्मा है, भगवान है, उनका अनुभव होगा। और चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन का अर्थ है सफाई करने का है। तो इस संसार में देखते हैं हम कि हम संसार में अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग चीज से सफाई करते हैं। कि अगर हमें नहाना है, शरीर की सफाई करनी है, तो हमारे पास साबुन है, बर्तन धोना है तो उसके लिए जिफ है, फ्लोर साफ करना है तो उसके लिए अलग से क्लीनर है, कपड़े धोना है तो उसके लिए अलग से साबुन है, राइट। तो संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह की गंदगी जमती है, गंदी होती है, तो उनको साफ करने के लिए अलग अलग भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन जो हमारी चेतना है, अगर हमें उसको साफ करने का है तो ये संसार के जितनी भौतिक सामग्रियां हैं, जितने सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, क्लीनिंग मटेरियल हैं, वो काम नहीं आएंगे हुए। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना सूक्ष्म है,
हम में से किसी व्यक्ति ने चेतना नहीं देखी। हम सभी के अंदर चेतना है, वी ऑल हैव द कॉन्शियसनेस, लेकिन हमने देखा नहीं है उसको, उसका अनुभव किया है, अनुभव करते हैं, उसको देखा नहीं है। अर्थ क्या है कि हमारी चेतना सूक्ष्म है। तो जिस तरह से संसार में भौतिक वस्तुओं को साफ करने के लिए भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी चेतना जो सूक्ष्म है उसको साफ करने के लिए हमें सूक्ष्म वस्तु की आवश्यकता है, सूक्ष्म वस्तु की जरूरत है। जिस तरह से भौतिक वस्तु को या भौतिक गंदगी को भौतिक वस्तु से साफ कर सकते हैं, तो उसी तरह से सूक्ष्म वस्तु को साफ करने के लिए सूक्ष्म वस्तु चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में जब कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हैं और उस समय शुद्धि अशुद्धि के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि भूमि, आपन और वायु की चार जो प्रकृति के महाभूत हैं, ये भौतिक चीजों को साफ करते हैं। लेकिन पंच महाभूत में शब्द भी आता है, साउंड वाइब्रेशन, एंड विच इज द मोस्ट सटल थिंग। इस भौतिक अस्तित्व के अंदर जो सबसे सूक्ष्म वस्तु है, जो सभी जगह विद्यमान है, वह है शब्द, साउंड वाइब्रेशन। तो हमारी चेतना के ऊपर जो धूल है, अगर हम उसको साफ करना है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वह उपाय क्या है? साउंड वाइब्रेशन। एंड साउंड वाइब्रेशन, कैसी साउंड वाइब्रेशन? शब्द ध्वनि। कैसी शब्द ध्वनि? भौतिक शब्द ध्वनि नहीं, क्योंकि अगर भौतिक शब्द ध्वनि का प्रयोग करेंगे हम भौतिक धूल को हटाने के लिए, तो फिर धूल और ज्यादा जम जाएगी। जैसे अगर एक आग को बुझाना चाहें तो उसके ऊपर पानी डालना होगा, घी नहीं चाहिए। घी डालेंगे तो और आग ज्यादा भड़केगी। तो अगर हमारी चेतना के ऊपर से हमको जो आसक्ति है उसकी धूल हटानी है, तो हमें आध्यात्मिक शब्द ध्वनि की आवश्यकता है। हम आध्यात्मिक शब्द ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो हमारी चेतना के ऊपर से जो धूल है वह धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। चेतो दर्पण मार्जन। इस संकीर्तन के द्वारा हमारी चेतना के ऊपर जो धूल है वह धीरे 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 कम होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है वो। इस संसार में तो ऐसा होता है कि जब हम इस संसार में भी देखते हैं कि कोई चीज गंदी है, कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला है, उसको ऊपर हम साबुन लगाते हैं तो शुरू में लगता नहीं कि कपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा रिगड़ते हैं उसको तो लगता है कि हाँ कपड़ा साफ हो रहा है, कुछ समय बाद लगता है कि कपड़ा साफ हो गया है। ऐसे बर्तन साफ करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको रगड़ना पड़ता है थोड़ी देर, फिर लगता है कि हाँ साफ हो गया, और लगता नहीं साफ हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का संकीर्तन करते हैं तो हमारी चेतना धीरे 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 साफ होना शुरू होती है, लेकिन वो दिखता नहीं है हमको। अब देखिए कि अगर एक पत्थर के ऊपर पानी की धार पड़ती रहे
तो कुछ समय बाद पत्थर घिस जाता है वो, और ज्यादा समय तक पत्थर को पानी के नीचे रखें तो जिस जगह पे पानी पड़ रहा है वहां पर छेद भी हो जाएगा वो। लेकिन जब पत्थर को शुरू में पानी के नीचे रखते हैं, पानी की धार के नीचे रखते हैं, तो कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं करेगा कि ये पत्थर पानी की धार से घिस जाएगा, और हमको भी विश्वास नहीं होगा कि पत्थर जिसका स्वभाव चेंज नहीं हो सकता और जो इतना कठोर है वह भी घिस जाएगा। लेकिन वो घिसेगा, शर्त यह है कि हमें उस पत्थर को पानी के नीचे हमेशा रखने का है उसको। तो अगर हम उस पत्थर को पानी के नीचे रखे रहेंगे तो हमें कुछ समय बाद अनुभव होगा कि ये पानी के धार का पत्थर के ऊपर क्या प्रभाव है। तो इसी तरह से जब हमारी चेतना है उसके ऊपर संकीर्तन की जो ध्वनि है वह पड़ती है, तो हमारी चेतना धीरे 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 साफ होती है, साफ होती है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी चेतना साफ हो रही है। हमारी चेतना का जो मूल रूप है वह क्या, पूर्ण शुद्ध। हमारी चेतना ओरिजिनली इट्स वेरी क्लीन, लेकिन चूंकि ये भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर तो इस कारण से जो प्रारब्ध हैं और इस जन्म के जो कर्म है, संग संस्कार हैं, उसके कारण यह दूषित हो जाती है। कि जिस तरह से जब गंगा जी निकलती हैं हिमालय से तो उस समय पूर्ण शुद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती हैं तो क्या होता है कि वह उनका संपर्क गंदगी से होता है। तो हमको लगता है कि गंगा जी का पानी गंदा हो गया, लेकिन उनका जो मूल रूप है, मूल रूप क्या है? मूल रूप पूर्ण शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, और अंत में बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि लेट देयर बी ऑल विक्टरी फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि लेट देयर बी ऑल विक्टरी। परम मीन्स सुप्रीम, विजयते मीन्स विक्टरी, परम विजय। ये कहते हैं परम विजय होने दो, क्या परम विजय हो किसकी? श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण कीर्तन नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कीर्तन और संकीर्तन में अंतर क्या है? कीर्तन हम सबका अनुभव है कि हम रोज घर पे जब करते हैं तो वह कीर्तन है, और जब हम संकीर्तन करते हैं तो उस समय भी हम कीर्तन करते हैं। लेकिन कीर्तन और संकीर्तन में अर्थ क्या है कि हम कीर्तन के समय अकेले होते हैं और संकीर्तन के समय हम भक्तों के साथ होते हैं।
तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमको बता रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय की धूल साफ होगी, लेकिन कैसे साफ होगी? जब हम श्री कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। कीर्तन के द्वारा भी हमारे हृदय की धूल साफ होती है। जब हम अकेले भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे हृदय की धूल साफ होती है, और संकीर्तन के द्वारा भी हमारे हृदय की धूल साफ होती है। लेकिन दोनों में अंतर है। वह अंतर यह है, गति का है, कि कीर्तन के द्वारा अगर हम अपने हृदय की धूल साफ करना चाहेंगे तो उसके लिए उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और संकीर्तन के द्वारा धूल साफ करना चाहेंगे तो वह धूल बहुत शीघ्रता से और जल्दी से समाप्त हो जाएगी। हमने आपको अभी उदाहरण दिया एक पत्थर का और पानी की धार का। अब एक पत्थर है, उसके ऊपर पानी की धार पड़ रही है, तो पत्थर धीरे धीरे घिस रहा है। तो कल्पना करिए कि वो पत्थर को हम एक धार के नीचे नहीं, कल्पना करिए कि 100 धारों के नीचे वो पत्थर को रखें हम, तो पत्थर की जो घिसने की गति है वह क्या 100 गुना बढ़ जाएगी वो। तो इसी तरह से जब हम संकीर्तन करते हैं, जब हम भक्तों के संग में होते हैं, तो हमारे जो हृदय को साफ करने की गति है, हृदय की साफ करने की गति है, और चेतो दर्पण मार्जन की जो गति है वह गति कई गुना बढ़ जाती है। अगर हम 10 भक्तों के साथ मिलकर जाप कर रहे हैं तो चेतो दर्पण मार्जन की गति 10 गुना होगी। 50 भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं तो 50 गुना होगी। 100 के साथ कर रहे हैं तो 100 गुना गति हुई है। तो तात्पर्य क्या है कि हम जितने ज्यादा भक्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा। और इसके विपरीत अगर हमारे मन में अभिमान है कि अभी इतने साल हो गए हमको जप करते हुए, हमने भगवद गीता भी पढ़ ली, भागवतम भी पढ़ ली, दीक्षा भी हो गई, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अभी हमको क्या जरूरत है सत्संग की? बल्कि लोगों को हमारा संग लेना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे हृदय के ऊपर दोबारा धूल जम गई, और चूंकि हमारे मन में अभिमान है तो अगर हम कीर्तन करेंगे तो भी वो धूल को जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। और भक्तों का संग की आवश्यकता सिर्फ भक्तों को जरूरत नहीं होती, इवन भगवान भी भक्त के संग की लालसा रखते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं, जब उन्होंने लीलाएं करी तो उन्होंने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने जो उनके आसपास भक्त थे उनका भी संग किया, उनके मुख से कृष्ण भगवान के बारे में सुना।
उसका आनंद लिया उन्होंने। महाराज जी बोलते थे ना, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु पिब मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि भगवान कहाँ है? ना तो अपने वैकुंठ लोक में है, ना योगियों के हृदय में है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां वहां मैं विराजमान रहता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान को कीर्तन अच्छा लगता है, और कीर्तन अच्छा लगता है का अर्थ है कि भगवान को भक्त अच्छे लगते हैं, क्योंकि भक्ति तो भगवान का कीर्तन करेंगे। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हमको अपने हृदय की धूल को शीघ्रता से साफ करना है तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? संकीर्तन। कीर्तन के साथ साथ संकीर्तन अति आवश्यक है। अगर हम संकीर्तन छोड़ देंगे, अर्थात भगवान के भक्तों का संग छोड़ देंगे, तो देखेंगे कि धीरे धीरे हमको जो भक्ति में रस मिलता है, आनंद आता है, वह आनंद मिलना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि धीरे धीरे हम जप भी करना छोड़ दें ना, भागवतम पढ़ना छोड़ दें, भागवत गीता पढ़ना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हमने जो कीर्तन सीखा, भागवत गीता पढ़ना सीखा, भगवत गीता पढ़ना सीखा, वह किस कारण से, किसके द्वारा सीखा? वह किसी भक्त के द्वारा सीखा है ना, कोई न कोई भक्त था उसके पीछे। और अगर अभी हमारे मन में अभिमान है कि मुझे अभी भक्तों का संग नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे पत्थर को पानी के नीचे रखा गया, उसके ऊपर पानी की धार पड़ रही है, लेकिन वो पानी की धार का स्रोत है कोई, और स्रोत क्या है? वो पीछे बहुत बड़ा कुआं है, वो जहां से पानी आ रहा है, और वहीं से अगर हम सप्लाई बंद कर दें पानी की, तो क्या होगा? नल में भी पानी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही जो संकीर्तन है, भगवान के भक्तों का संग है, वह हमारे कीर्तन का कारण है। जो हम अकेले में भक्ति करते हैं वह किस कारण से? वह संकीर्तन, भगवान के भक्तों का संग किया हमने, उस कारण से कर पा रहे हैं। वह जड़ है उसकी। तो हमें उस जड़ को कभी भी अलग करने का प्रयास नहीं, या उससे अलग होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अलग करेंगे तो जो हमारी सफाई की प्रक्रिया है वह या तो रुक जाएगी, या उसकी गति है वह बहुत धीमी हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसां प्रवेश्य चित्तं विधुनोति अशेषं यथा तमो कोई वाति वात। कहते हैं संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसां प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम यथा तमो अर्को अभ्रम इवाति वात। प्रविश्य चित्तम, शिक्षाष्टकम के अंदर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्दन, चेत चित्तम है। तो इस श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी हमें संकीर्तन का प्रभाव बताते हैं कि जब हम संकीर्तन करते हैं, किसका संकीर्तन? भगवान अनंत है। कि जब भगवान का संकीर्तन करते हैं
कि जैसे अभी हम सब साथ में मिलकर भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो संकीर्तन ही है। तो इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है कि प्रविश्य चित्तम, कि संकीर्तन के कारण कृष्ण भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं और व्यसनम, और व्यसनम का अर्थ होता है कि जो भी बुरी, व्यसनम के बहुत सारे अर्थ हैं। तो व्यसनम का एक अर्थ है कि किसी चीज के, किसी बुरी चीज की हमको आदत होने का। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको शराब का व्यसन कहते हैं। और व्यसन का एक अर्थ है कि अभद्र चीजें, एनीथिंग इनऑस्पिशियस। तो संकीर्ते मानो भगवान अनंत अश्रुतान भावो व्यसनम ही पुंसम प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम, कि संकीर्तन के द्वारा और संकीर्तन के कारण या संकीर्तन के प्रभाव से, या जहाँ संकीर्तन होता है उसका प्रभाव क्या होता है कि कृष्ण भगवान हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। और हृदय के अंदर प्रवेश करके सिर्फ खाली नहीं बैठते हो, विधुनोति, वह सफाई करते हैं। वह स्वयं सफाई करते हैं और इस तरह से सफाई करते हैं कि व्यसनम अशेषम, कि हमारे जितने व्यसन हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अशेषम का अर्थ है कि कुछ भी व्यसन और कुछ भी अभद्र चीज हमारे हृदय के अंदर नहीं बचती है। और फिर उदाहरण भी देते हैं कि यथा तमो अर्को, कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा अंधकार है, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं 4 बजे, तो सभी जगह अंधकार होता है। तो अगर हम उस समय सोचिए कल राजकोट में उजाला करना चाहें 4 बजे, तो पूरे राजकोट के बल्ब मिलकर भी राजकोट के अंदर प्रकाश नहीं कर सकते वो 4 बजे। लेकिन कल्पना करिए कि 4 बजे किसी कारण से सूरज जी का उदय हो जाए, तो सिर्फ सूरज जी के उदय मात्र से पूरे राजकोट के अंदर प्रकाश हो जाएगा। और यह आकाश में बादल देखते हैं तो हम चाहें कि बादल को हम भगा दें, तो पूरे संसार के पंखे यूज करें, उनकी हवा के द्वारा हम बादलों को आकाश से हटा नहीं सकते। लेकिन कल्पना करिए कि बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो जाए, तो जैसे हवा चलनी शुरू होती है तो आकाश से बादल अपने आप हटना शुरू होते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही हम संकीर्तन करते हैं तो इमीडिएटली उसका प्रभाव क्या होता है कि हमारे हृदय की शुद्धि होना शुरू होती है। और संकीर्तन मानो, संकीर्तन का अर्थ है संकीर्तन के समय जो आध्यात्मिक ध्वनि निकलती है वह हमारे हृदय में प्रवेश करती है। कि जब यहाँ पे कहते हैं प्रविश्य चित्तम, प्रविश्य चित्तम का अर्थ यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि प्रविश्य चित्तम का अर्थ है कि कृष्ण भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान किस तरह से हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। कृष्ण भगवान जो उनके नाम की ध्वनि है उसके द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। कृष्ण
और कृष्ण भगवान के नाम की ध्वनि के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। तो जब हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन अर्थ है भक्तों का संग करते हैं और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारे हृदय की शुद्धि बहुत शीघ्रता से होती है और जो शुद्धिकरण का जो वेग है वह बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। परम विजयते मीन्स लेट देयर बी ऑल विक्टरी है। और कह रहे हैं कि संकीर्तन की जय हो, संकीर्तन की जय हो। तो इसका अर्थ क्या है कि हमको अनुभव है कि जैसे पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके कमांडर हुआ करते थे, बहुत शक्तिशाली कमांडर हुआ करते थे। और कमांडर को हिंदी में सेना के प्रतिनिधि शायद यही बोलते हैं। तो कमांडर हुआ करते थे और जब वह युद्ध के लिए निकलते थे तो कमांडर के साथ बहुत सारे सैनिक होते थे। तो जब युद्ध के लिए निकलते थे तो सभी सैनिक जोर जोर से बोलते थे ना, कमांडर का नाम लेके जय हो जय हो जय हो। या अगर राजा युद्ध करने के लिए स्वयं निकलता था तो उनके सैनिक बोलते थे कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और जब तक सैनिकों के साथ में महाराज हैं तो सैनिकों को भय नहीं है किसी भी चीज का। उनके सामने चाहे कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों नहीं खड़ा हो, लेकिन सैनिकों को हमेशा लगता है कभी हमारे साथ तो महाराज हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, नहीं तो हमें किसी तरह का भय नहीं है। तो इसी तरह से जब हम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं ना, तो हमको ये विचार करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हमको बोलना चाहिए कि संकीर्तन की जय हो, संकीर्तन की जय हो, संकीर्तन की जय हो। तो संकीर्तन हमने बताया शब्द संकीर्तन शुद्ध ध्वनि, और कृष्ण भगवान की कोई अंतर नहीं है ना। और हमको सोचना चाहिए कि संकीर्तन कृष्ण भगवान के समान है, संकीर्तन की ध्वनि कृष्ण भगवान के समान है, और हमारी स्थिति एक सैनिक के समान है। और हमारे सामने ये पूरा भौतिक जगत है, पदम पदम यद विपदाम, हर पद पर कुछ न कुछ विपदा है ना, कुछ न कुछ खतरा है ना, कुछ न कुछ अभद्र चीज है, कुछ न कुछ दुख है ना। और हमें इनका सामना करना है, और सामना नहीं करना, हमारा निरंतर युद्ध चलता रहता है। कि कल्पना करिए कि युद्ध के अंदर बहुत सारे सैनिक हैं और उनके सामने विरोधी सैनिक खड़े हुए हैं। तो विरोधी सैनिक एक सैनिक को मारा तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को मारा तीसरा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है कि हम शुरू से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं, एक दुख खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। एक अशुभ चीज को खत्म करते हैं, दूसरी अशुभ चीज आ जाती है, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो हमें उन सब चीजों से सामना करना है। तो उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है कि जिस तरह से सैनिकों का उत्साह बना रहता है, अगर राजा उनके साथ में हो
और हम एक चीज और भी देखते हैं कि जब सैनिक बोलते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तो इससे क्या होता है कि जो विरोधी पक्ष के सैनिक हैं उनका उत्साह कम हो जाता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम संकीर्तन करेंगे भक्तों के साथ मिलकर जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलेंगे, या जोर जोर से भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, तो हमारे सामने जितनी भी अभद्र चीजें हैं, जिस भी चीज से हम परेशान हैं, चाहे वो कितनी बड़ी अभद्र चीज क्यों नहीं हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा दुख क्यों नहीं हो, उनकी शक्ति स्वतः ही हमारा कोई उपाय किए बिना ही स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो उस समय दोनों पक्षों की सेनाओं ने शंख घोष किया। कौरवों ने भी शंख बजाए, और पांडवों ने भी शंख बजाए, लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाए तो उसका पांडवों के हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए तो भगवद गीता में दिया गया है कि हृदयानि व्यदारयत, कि कौरवों के हृदय चीर चीर हो गए। क्यों? क्योंकि पांडव भगवान के भक्त हैं। शंख भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान के भक्त, भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा जो शब्द ध्वनि हुई वह आध्यात्मिक ध्वनि थी। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि बिना युद्ध करे ही हृदयानि व्यदारयत, कि कौरवों के हृदय चीर चीर हो गया, अर्थ है कि कौरव मर गए। तो यह प्रभाव है आध्यात्मिक शब्द ध्वनि का। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण सम कीर्तन, कि कीर्तन है उसकी परम विजय हो। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, टीका टिप्पणी हो तो वे कर सकते हैं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट का समय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। हमको आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी आ रही है प्रभु जी?
प्रभु आपका आवाज म्यूट हो गया है। मैंने म्यूट किया प्रभु, जिससे मैं आपको बराबर सुन सकूं, मैं इसलिए मैंने म्यूट किया। मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ प्रभु, मेरे को आपका आवाज आ रहा है प्रभु। बस मेरा सवाल तो कुछ नहीं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि आपने चेतो दर्पण मार्जन का पहला ही श्लोक लिया खाली मेरे ख्याल से, तो आप आगे भी ये मालिका आपसे देती है किस तरह, क्योंकि खाली आप एक श्लोक से ही बोले हैं मेरे ख्याल से, तो बीच में थोड़ा एक जगह जाना पड़ा था, लेकिन तो आप एक श्लोक पे इतना बोले, तो अभी 7 श्लोक बाकी है मेरे ख्याल से। बहुत सुंदर उदाहरण दिए, प्रैक्टिकल उदाहरण दिए, बहुत ही सब कुछ टचिंग था और सब कुछ ग्राउंड पे था। उन्होंने उसका फिलोसॉफी नहीं किया, जो फिलोसॉफी थी उसको आपने सुंदरता से पेश किया, जो हमारे हृदय के कोने में घुस गया। लेकिन जैसे आप बताते हैं कि हमको भी इसका पालन करना ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सुंदर आपने समझा। लेकिन हो सके तो आप इसी विषय में और आगे भी आगे के सत्र में आपके जैसा समय आएगा तब आप आगे कर सकते हैं, कि मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा आपकी इच्छा होता है। ठीक है हाँ, प्रभु आज हमने पहले श्लोक का सिर्फ जो पहला पद है, चेतो दर्पण मार्जनम, वो सिर्फ एक चीज के ऊपर चर्चा करी, और बाकी जो 6 चीजें हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। इस पहले श्लोक में भगवान ने 7 चीजें बताई हैं, तो सिर्फ चेतो दर्पण मार्जन उसके ऊपर चर्चा करी। तो जैसा आपने आदेश दिया प्रभु, आपकी इच्छा है प्रभु, तो जब अगली बारी कथा का अवसर मिलेगा तो जो बाकी की जो 6 चीजें बताई हैं चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करूंगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रवचन रहा, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सीखने को मिला। प्रभु जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है कि दासानुदास भाव और त्रिनादपि सुनीचेना, वो वाली भाव, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चेतो दर्पण जो आपने कहा कि जो मैल जन अंतर तक हमारे ऊपर जो मैल जमा हुआ है उसे साफ करना है, इसमें समय लगेगा, तो ये तो निरंतर प्रयास है प्रभु। तो मैं ये हाल में पढ़ रहा था प्रभु कि चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, या मैं हो सकता है गलत हूँ, कि ये वर्ल्ड जो है ये इल्यूजन है, इल्यूजन इन द सेंस टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी वर्ल्ड में हम इस मायामोह में हम अटैच हो जाते हैं और हम आसक्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस पे महाराज का क्या व्यू पॉइंट है और इसको किस तरह से हम समझें, ताकि ये इल्यूजन तो है लेकिन ये तो मेरे लिए रियल है, तो इसको कैसे टैकल करें? प्रभु जहाँ तक मैं समझता हूँ और जितना मैंने महाराज का थोड़ा सा अनुभव किया है, अगर महाराज से ये प्रश्न पूछें कि ये मेटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इल्यूजन है, इसको हम कैसे समझें, तो महाराज ये बोलेंगे कि हमको भौतिक जगत को समझने की जरूरत नहीं है, हमको कृष्णा को समझने की जरूरत है। कल्पना करिए कि हम कहीं बैठे हुए हैं और जहां बैठे हुए उस जगह पे आग लग जाए, तो जब आग लग जाए, जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पे आग लग जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वहां से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमको यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम समझें कि आग कहाँ से लगी, किसने लगाई, इसका क्या सूत्र है, आग का स्वभाव क्या होता है। हमको उसके ऊपर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपको जो आपने बोला, सही बोला आपने, कि भौतिक जगत एक माया है। माया मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, नहीं, हमेशा बदलता रहता है
और आपको ये भी मालूम है इसके अंदर कोई सुख नहीं है, नहीं, जो भी सुख है थोड़े समय के लिए सुख है, और ज्यादा है सब दुख ही दुख है, राइट। इतना समझ लिए ये काफी है, ये राइट। अभी हमको फिलोसफर नहीं बनने का, हमको पंडित नहीं बनने का है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कम से कम जो मैं अपने बारे में समझता हूँ, मुझे क्या जानने का है कि मुझे सुखी कैसा होने का है, मुझे इससे बाहर कैसे निकलने का है, राइट। वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों में बताई है। हमने आपको बोला कि 8 श्लोकों के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 चीजों के बारे में बताया। अभिधेय का अर्थ है कि कृष्ण भगवान से कैसे संबंध स्थापित करें, और कृष्ण भगवान से संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि संसार से बाहर निकलने का, राइट। तो जितना ज्यादा हम कृष्ण भगवान से जुड़ेंगे, अर्थात है कि हम जितना ज्यादा भक्तों का संग करेंगे, उतना ही ज्यादा हम भौतिक जगत से स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। कि जैसे अभी आप 1 घंटे से कथा सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप भौतिक जगत से दूर है ना, आपको कुछ उसका अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही सोच सकता हूँ प्रभु। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर भगवान चैतन्य महाप्रभु के महिमा गान के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। जय शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।